हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी है मैशी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग 12th क्लास इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हम कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। हाँ, इसके पहले आपको हमने बता दिया था व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, स्मॉल, और समष्टि का मतलब होता है बड़ा, बृहद, विशाल या व्यापक अर्थशास्त्र। तो हम इसे दो भागों में बांट दिए हैं। हालांकि हमने इससे पहले आपको माइक्रो एंड मैक्रो दोनों को अलग अलग वीडियो में समझाने का काम किया है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में डिफरेंस को भी दर्शाया है 2 नंबर में, अक्सर इंटर क्लास में पूछ देता है। तो इसलिए हम सोचे कि आप ये ना कह पाए कि मुझे सर डिफरेंस नहीं बताए हैं, इसलिए आपको डिफरेंस भी हम बताने का यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे देखिए अंतर का आधार, और यहाँ पे व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें देखेंगे कि पहला की बात करते हैं हम अध्ययन, यानी इसमें किन बिंदुओं का हम अध्ययन करते हैं उसका हम जिक्र करेंगे। तो देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि में जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, जो स्मॉल इकोनॉमिक्स है, उसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी अगर पर्सनल हमारी जो इकोनॉमिक्स है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो मेरा केवल पर्सनल अगर उसका अध्ययन किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। देखिए इसमें क्या, समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बृहद एवं एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बृहद बड़े पैमाने पे समग्र यानी सभी इकाइयों को एक साथ कलेक्ट करके उसका अध्ययन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। यानी देश के अंतर्गत जितने फर्म हैं, जितने उद्योग हैं, सब एक में मिला दिया जाता है और एक की भारत की औद्योगिक स्थिति क्या है, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्र। इसका क्षेत्र जो होता है सीमांत विश्लेषण पर आधारित है, मतलब छोटी छोटी इकाइयों पे आधारित है। जो इसकी एरिया है बहुत सीमित है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्र राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यानी कह सकते इसका क्षेत्र जो नेशनल इनकम है एक देश का, वो जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है, पूर्ण रोजगार है, वो जो पब्लिक फाइनेंस है, जो राजस्व है, वो यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। यानी हम कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर कोई समस्या आती है तो उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि संकेत कहाँ संकेत करता है। यह व्यक्तिगत कीमत, उपभोग, उत्पादन, आय आदि की ओर संकेत करता है। यानी जो पर्सनल हमारा किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता, जो उसको हम वहन कर सकते हैं, वो कीमत का अध्ययन इसमें किया जाता है। उपभोग, हम पर्सनल किन वस्तुओं का कंजप्शन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसका अध्ययन किया जा रहा है। उत्पादन यानी हम व्यक्तिगत किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे मान ली हो सकता है हम सिलाई करते हो तो सिलाई के द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ, हो सकता है हम कृषि करते हो, कृषि के द्वारा जो मेरा व्यक्तिगत प्रोडक्शन हुआ, तो उन यानी व्यक्तिगत उनसे हमारी क्या इनकम प्राप्त हुई। तो इन सब बातों की तरफ यह संकेत करता है जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी व्यक्तिगत कीमत, उपभोग, उत्पादन, आय आदि की ओर संकेत करता है। लेकिन यहीं यहाँ पे देखते हैं यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य
यानी देश में क्या इन्फ्लेशन है, क्या डिफ्लेशन है, मूल्य का रेशियो कितना बढ़ा है, कितना घटा है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य, कुल उपभोग यानी इस देश में टोटल कंजप्शन कितना है कंज्यूमर्स के द्वारा, यानी कुल उपभोग यानी कुल प्रोडक्शन एंड टोटल भारत के अंतर्गत सभी क्षेत्रों को मिला करके टोटल प्रोडक्शन कितना है उसका अध्ययन और नेशनल इनकम की ओर संकेत करता है। यानी हम कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो कुल उपभोग, कुल उत्पादन, राष्ट्रीय आय की ओर संकेत करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह बृहद पैमाने के आधार पर इसका हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्याख्या किसका करता है, यह व्यक्तिगत फर्म, उद्योग एवं उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। अरे हो सकता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी फर्म की स्थापना किया हूं, मैंने बताया था उद्योग और फर्म में क्या अंतर होता है। यानी हम कह सकते हैं फर्म एक छोटी इकाई होती है और उद्योग एक बड़ी इकाई होती है। विभिन्न फर्मों के समूह को हम उद्योग कहते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग एसईसी है, गोल्ड है, बिरला है, रिलायंस है, ये क्या सब सीमेंट ही है, ये सब फर्म है। लेकिन उद्योग की बात करते हैं तो क्या करेंगे, सीमेंट उद्योग है। तो यहाँ पे यह व्यक्तिगत फर्मों, व्यक्तिगत पर्सनल कोई हम उद्योग लगा रखे हैं, मान लीजिए बर्फ की फैक्ट्री लगा रखा हूँ, वो भी तो एक इंडस्ट्री है, उद्योग है। तो और व्यक्तिगत उससे हमारा क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उन इकाइयों में क्या उतार है, क्या चढ़ाव है। नहीं हो सकता है कि कभी वृद्धि भी होता हो, कभी कमी, कभी मुनाफा भी होता है, कभी घाटा भी होता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस की स्थितियां इन दोनों में बनी रहती है। उसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद, आर्थिक तेजी की व्याख्या करता है। आपने देखा होगा कि देश में क्या ग्रोथ है उसकी, जैसे आप सेंसेक्स बढ़ गया तो सेंसेक्स में भी 30 कंपनियां हैं, तीनों का औसत जब बढ़ता है तो बढ़ता है, तीनों का औसत, 30 का औसत जब गिरता है तो गिरता है। इस तरह से जैसे निफ्टी 50 कंपनियां हैं तो मिड कैप है, सब कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां मिलकर के ग्रुप बना हुआ है। तो उस ग्रुप में जब सब ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ दिखाता है, डाउन करते हैं डाउन दिखाता है। तो इसी तरह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होता है, आर्थिक मंदी होती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है और तेजी भी होता है, तो इन सब स्थितियों, गतिविधियों को समष्टि अर्थशास्त्र यानी हम कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कल मैं जैसे टीजीटी और पीजीटी का भी एक दौर चल रहा है, 7-8 अगस्त को ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो एग्जामिनेशन है वो होने वाले हैं। तो उस कॉन्सेप्ट पे 12th क्लास के चैप्टर में है, तो मैं इलिस्ट्रेटिव ऑफ डिमांड की तरफ मैं कल चलूँगा, सुबह में आपको मैं वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसका आप लोग आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे कि हम भी आपसे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।